brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। जो भी पार्टी हमारे बिरादरी के, हमारे समाज के आदमी को टिकट देगी, वो कहीं से, हरियाणा में कहीं से, ये सभा हिसार जांगीड़ सभा जो खड़ी है, ये सभा तन मन धन से उसका सहयोग करेगी। इस सरकार ने काम किए हैं, बीसी ए के लिए, बीसी बी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम किए हैं, लेकिन अब हम उनके हैं जो हमें चाहेगा। देखो, बेहतर वो पार्टी होगी जो हमारे समाज को। आज आप कौन कौन सी पार्टी के बीच टक्कर मानते हैं जो बेहतर पार्टियां हैं? हिसार की जांगड़ा धर्मशाला में आज पिछड़ा वर्ग जो जांगड़ा समाज के लोगों की आज एक मीटिंग भी हुई थी। आपको दिखाना चाहूँगा, समाज के तमाम लोग आज ये पहुँचे और अपनी बात को रखेंगे और साथ के साथ इनकी कई तरह की मांगे भी है और हम चुनावी चर्चा भी ये करेंगे कि आगे ये किस पार्टी को पसंद करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियां हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं, आप बताएं जी, आज एक तो जो पहले तो ये बताएं, चुनावी चर्चा करते हैं। चुनावी चर्चा में ये बताएं कि जैसे वर्तमान 10 साल जो बीजेपी का रहा है और पहले खट्टर थे, अब नायाब सिंह सैनी आए हैं, तो आप कैसे देखते हैं, मतलब किस पार्टी को आप ज़्यादा अच्छा मानते, क्या मानते? ऐसे जी पार्टी तो वो अच्छा है जो हमारे को काम आए और हमारा काम निकाले, वो पार्टी अच्छी है। अभी लास्ट टाइम में नायब जी आए, अच्छे काम किए, एससी बीसी के बच्चों को नौकरी मिला, बिना खर्चा बिना पर्ची मिली, बहुत अच्छी बात है। आने वाले इलेक्शन में हमारी तो मांग है, 2 पार्टी है ये हरियाणा में सक्रिय है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। जो भी पार्टी हमारे बिरादरी के, हमारे समाज के आदमी को टिकट देगी, वो कहीं से, हरियाणा में कहीं से, ये सभा हिसार जांगीड़ सभा जो खड़ी है, ये सभा तन मन धन से उसका सहयोग करेगी। और सरकार से हमारी ये मांग है कि जनगणना के हिसाब से हमारे को भी टिकट दी जाए। अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग की, इससे पहले हुड्डा की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई है, तो पिछड़ा वर्ग को, आपके समाज को कितनी युवाओं को नौकरियां मिली है या नहीं है मिली है, आप कितना संतुष्ट हैं? ऐसा है जी, नौकरियों में इजाफा हुआ है इस सरकार में, हमारे समाज में नहीं, पिछड़ा वर्ग में, एससी बीसी एसटी। अभी हमें ये सुनने में आ रहा है ग्वांड में कि एक डुम्मा का लड़का एक अच्छा अफसर लगे है, पहले कभी नहीं लगा 60 साल में। इस सरकार ने काम किए हैं, बीसी ए के लिए, बीसी बी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम किए हैं, लेकिन अब हम उनके हैं जो हमें चाहेगा। ये वर्ग उस पार्टी का है जो पार्टी हमें चाहेगा, जो हमें टिकट देगा, उसके साथ हम तन मन शौक से सहयोग करेंगे। तो हमारे साथ अजय जी भी हैं, अजय जी से जुड़ते हैं। तो अजय जी ये बताएं, आप कुछ अपने समाज की भागीदारी चाहते हैं हरियाणा में, किस तरह की भागीदारी चाहते हैं और सरकार से, कौन सी सरकार से, क्योंकि आगे कांग्रेस भी है, बीजेपी है, तो आप तो पार्टी की सभी से ही मांग करेंगे। आज आप हमारे बीच में आए, आज तक न्यूज़ की तरफ से पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एक में जांगड़ा समाज, हरियाणा के अंदर जांगड़ा समाज आता है। हमारी मांग है कि पिछड़ा वर्ग ए के तहत जांगड़ा समाज को जातीय जनसंख्या के अनुसार, जितनी हमारी जातीय जनसंख्या बढ़ती है उसके अनुसार हमें टिकट वितरण की जाए, हमें मान सम्मान दिया जाए। और हमारी मांग राष्ट्रीय पार्टियों से है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उन सभी पार्टियों से मांग है कि अति पिछड़ा वर्ग को जातीय जनसंख्या के अनुसार उनका मान सम्मान सरकार दें। तो जैसे अभी आगे इलेक्शन होंगे, आप क्या मानते हैं, कौन सी पार्टी बेहतर मानते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो, बेहतर वो पार्टी होगी जो हमारे समाज को टिकट देगी और हमारा समाज उसी के साथ पुरजोर से लगेगा, जो हमारे समाज को, पिछड़ा वर्ग को, पार्टियां सारी हमेशा कहती है कि हम पिछड़ा वर्ग हितैषी हैं, अति पिछड़ा वर्ग हितैषी हैं, परंतु आज उनके सामने ये बात उनके सामने आएगी कि वो कितनी टिकटें हमें पिछड़ा वर्ग ए को, जांगड़ा समाज को कितना मान सम्मान देती है। वही पार्टी, उसी पार्टी का हम जांगड़ा समाज समर्थन करेगा जो पार्टी हमारे को मान सम्मान देगी, टिकटें देगी। और मुख्यमंत्री तो पहले चौधरी भजनलाल जी रहे,
तो उन्होंने भी बहुत से काम करे। आज हिसार के अंदर जो हमारी ये धर्मशाला है तो भजनलाल जी के समय में दी हुई है। उसके बाद में हमने सभी मुख्यमंत्रियों से मांग कर ली छात्रावास के लिए। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मांग करी थी, हमने खट्टर साहब से भी जाके मांग की थी, हमने नायब सिंह सैनी से भी छात्रावास के लिए मांग की थी, परंतु किसी ने भी हमारे को जो है जगह नहीं दी। ये जगह चौधरी भजनलाल जी की दी हुई है और कांग्रेस टाइम के अंदर दी हुई थी, तो हम उनका चौधरी भजनलाल जी का भी वो सौरभ के अंदर है तो भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो हमारे साथ और लोग भी जुड़ने की ओम प्रकाश जी ये बताएं कि जैसे वर्तमान में पहले पीछे जब बात की जाए मनोहर लाल खट्टर थे सीएम, और बाद में अभी 2 महीने से लगभग नायब सिंह सैनी जी को सीएम बना दिया, तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं कि बीजेपी ने कोई ओबीसी का कार्ड खेला है? क्या देखते हैं आप, कैसे क्या मानते हैं? बदलाव तो ये है जी कि सैनी साहब आने के बाद में काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी। ये काम भी कर रहे हैं लेकिन इनको टाइम थोड़ा मिला है जी। ये 1 साल पहले आते तो बड़ा अच्छा रहता जी। तो अगर पीछे जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं इनके मुकाबले? कार्यकाल तो अब बड़ा अच्छा है जी पहले से वही। मतलब क्या नहीं, इन्होंने अब काफ़ी मतलब लोगों के काम भी शुरू कर रखे हैं, हर जगह जगह इज्जत भी करते हैं, बैकवर्ड की इज्जत भी हो रही है पहले से ज़्यादा। पहले इतनी बात नहीं थी जी, बैकवर्ड का नाम ही नहीं था जी पहले तो, है ना जी। तो जैसे आप कौन सी पार्टी को आगे बेहतर मानते हैं? जैसे पहले भूपेंद्र हुड्डा भी रहे 10 साल, अब बीजेपी भी है और भी है, किसको आप बेहतर मानते हो? ऐसा जी बेहतर तो वो है जो बैकवर्ड वगैरह का हमारे काम करेगा जी। बैकवर्ड है हमारी एबीसी मतलब है ना जी, इनका जो भी मतलब है काम करेंगे और टिकट देंगे। हम सिर्फ राष्ट्रीय है बीजेपी और कांग्रेस से, जो टिकट देंगे हम सारा समाज उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो आप टिकट के लिए जैसे बीजेपी के हाईकमान और कांग्रेस के हाईकमान के बाद दोनों के पास जाएंगे? दोनों के पास जाएंगे, अच्छा बाकी जो देंगे उनके साथ है जी। हाँ, तो अब वर्तमान में आप क्या देखते हैं हरियाणा में किस किस पार्टी के बीच में टक्कर है? अब पार्टियां तो क्या बताएं जी आपको, सारी ठीक है लेकिन सैनी साहब के आने के बाद में बड़ा फर्क पड़ा है जी। अब 3 महीने टाइम मिला है, इनको 1 साल मिल जाता तो बहुत फर्क पड़ता जी। बैकवर्ड के हमारे आए हैं तो बड़ा अच्छा जी लग रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? आज जो एक मीटिंग हुई है, आप अपनी क्या क्या मांगे रखते हैं, सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से तो एक ही मांग है जी कि भाई जो भी है इनके हिसाब से एज पर बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से टिकटों अभी तुम दे, ये कोई तो टिकट उस हिसाब से मान लो जो बनती है अपनी टिकट दे। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप लोग क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं, क्या क्या मांगे पूरी होनी चाहिए और क्या मानते हैं आगे कौन सी बेहतर सरकार बनी है? हमारा समाज अति पिछड़े वर्ग से संबंध रखता है। अति पिछड़े वर्ग की जो मांगे जो पार्टी पूरी करेगी हम उसके साथ हैं। मैं अति पिछड़ों की एक मांग के बारे में बताऊं, हमारे आरक्षण है 27% आरक्षण, उसमें 16% आरक्षण हमारा है जो कि क्लास 3 और क्लास 4 में है, क्लास 1, 2 में नहीं, जो कि मात्र 10% है, जबकि हमारा 16% बनता है। कुल मिला के 27 होना चाहिए, जो कि 10 और 5 यानी कि BCB के लिए है और BCA के लिए 10% है, जो पूरा किया जाना चाहिए। हमारी जातीय जनगणना हो, मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ हमारे अपने जो जिला जांगीर महासभा है उसके तत्वाधान में हमने हमारे समाज की गिनती की थी और उसके लिए हमने एक स्मारिका तैयार की थी। हमने उससे अंदाज़ा लगता है कि हमारे 50-60 हज़ार वोट हमारे हिसार ज़िले में और लगभग 8 से 10 हज़ार वोट हमारे समाज के यानी जांगीर सुतार समाज के हर हल्के में हैं और उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व तो ये तो हमारा अपना खुद का जो है योगदान रहा है। हमने खुद मेहनत करके ये सब कुछ तैयार किया, जबकि समाज को सरकार को करना चाहिए, जो हमारा हक बनता है वो हमें मिले। और विशेषकर हमारे विधानसभाओं में और लोकसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी पहुँचे, हमें टिकट मिलेगी तभी तो हमारे प्रत्याशी पहुँचेंगे। तो हमारा समर्थन केवल उन्हीं को रहेगा जो प्रैक्टिकली हमें देंगे, जो खाली बातें करें हम जनगणना करवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, नहीं करवाओ, ठीक है जी, और वो अपने उसमें मैनिफेस्टो में डालें और साथ में हमारे समाज के लोगों को टिकटें दें, ताकि और जो टिकटें किसी भी पार्टी ने दी क्योंकि प्रैक्टिकली वो हमें दे रहे हैं तो हम उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। तो हमारे इसमें अति पिछड़ा वर्ग के समाज के जो लोग हैं उनका भी हमारा पूरा समर्थन रहेगा। कुलवंत जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो
आप राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, आप ये बताएं कि जो आपके समाज को अगर टिकटों की बात की जाए, इससे पहले आपके समाज को किस किस सरकार ने या किस किस पार्टी ने टिकट दी है, और अब आप क्या अपेक्षा रखते हैं? कई तरह की जो मांगे भी हैं। ऐसा है प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आज तक न्यूज़ चैनल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि समाज की सुध लेने के लिए आज हमारे बीच में आप पहुंचे हैं। हम अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और हमारी आबादी पूरे हरियाणा के अंदर 30 से 35% है, जो कि किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में बड़ा अहम योग करती है। लेकिन मैं मौजूदा सरकार की बात करूंगा कि बाद में अभी नायब सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने, पिछड़ा वर्ग से आते हैं और समाज के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि समाज को न्याय मिलेगा इनके नेतृत्व में। और इससे पहले जहाँ तक नौकरियों की बात है, समाज के हित की बात है, क्रीमी लेयर की बात है, आरक्षण की बात है, तो इन्होंने हर एक मुद्दे के ऊपर समाज के थोड़े से समय के अंदर जो योगदान दिया, तो समाज का बहुत बड़ा एक तबका इनके साथ आज कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। और आज जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ, टिकट वितरण के ऊपर चर्चा हुई कि राष्ट्रीय पार्टियां जो भी हैं, जो हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को मैदान में उतारेगी, समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसे जिताने का काम करेगा और विधानसभा में भेज करके समाज की मजबूती के लिए योगदान देगा। इससे पहले अगर बात की जाए, आपके समाज की जो पार्टी की जो टिकट, कौन सी पार्टी ने आपके समाज को अभी तक दी है? आपके समाज के कोई कितने एमएलए बने हैं, थोड़ा ये बताएं। हमारे समाज के पिछले 60 सालों का मैं जिक्र करूं तो कोई विधायक हमारा भी बन करके आगे नहीं आया। हाँ, पिछड़े वर्ग के अंदर ज़रूर है कि गंगवा जी हैं, दूसरे साथी आए हैं लेकिन दूसरे समाज से, लेकिन जांगड़ा समाज से अभी तक किसी भी पार्टी ने हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। हम इस सरकार से, मौजूदा सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे को ज़रूर विधानसभा में 1-2 साथी को भेजने का ज़रूर हमें योगदान दें और हम उनका पूरा समर्थन और सहयोग करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। आप ये बताएं जी, जो सरकार से जो मांग करते हैं, क्योंकि अब यही बात उठती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टिकटें देंगे तो उनका किस तरीके से आप समर्थन करेंगे? देखो जी, ये समाज का फैसला है। आज हमारी जांगड़ विश्वकर्मा धर्मशाला के अंदर जो निर्णय लिया गया है, भाई जो भी राष्ट्रीय पार्टी है वो जांगड़ा समाज को जितने विधानसभा की टिकटों में भागीदारी देगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे और उस प्रत्याशी के पुरजोर समर्थन करेंगे। कोई वही हरियाणा के अंदर वो कौन सी भी जगह पर हो, हम उसका तन मन धन से साथ देंगे। ये हमारा आज निर्णय जांगड़ा समाज ने लिया है धर्मशाला के अंदर। हम इसके ऊपर जैसे हरियाणा प्रदेश की स्थिति की बात की जाए, आज आप कौन कौन सी पार्टी के बीच टक्कर मानते हैं जो बेहतर पार्टियाँ हैं? आज सबसे बेहतर पार्टियाँ बीजेपी और कांग्रेस 2 ही चल रही हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी है और बाकी तो क्षेत्रीय पार्टी, इनका कोई वजूद नहीं है ज़्यादा। ये अपने अपने उसी के ऊपर ये खंडित हो चुकी है। तो हम इन 2 ही पार्टियों को मानते हैं। इन दोनों पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टी, इनमें से हमारे समाज को, बीसीए को और उसके अंदर ज़्यादा जांगड़ समाज को जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगा टिकटों में, हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। आपका क्या कहना है कि आज जो एक मीटिंग रखी गई है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप भागीदारी चाहते हो, जो ज़्यादा टिकटें देगी उसी का साथ देंगे? जांगड़ा समाज की इसी संबंध में आज मीटिंग हुई है और यही हमने फैसला लिया है, यही फैसला है कि भाई जो भी पार्टी, कोई भी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो अधिक से अधिक हमारे को जितनी भी ज़्यादा हो सके 10, 20, 30, क्या हम यही मांग करते हैं कि भाई हमारे समाज को भी, मतलब आप ये चाहते हैं कि विधानसभा में टिकट मिले और आपका विधायक बने? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हर आदमी चाहता है, हर समाज चाहता है, हर समाज मांग कर रहा है और इसी मांग के आधार के ऊपर हम भी मांग कर रहे हैं कि हमारे को भी कुछ दिया जाए। अभी तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं अमीलाल जांगड़ा, जिला महासचिव जांगड़ी समाज हिसार। मैं सभी तो 2 राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से हमारा पूरा समाज डिमांड करता है कि जो पार्टी हमें
ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी। जांगड़ी समाज उसी के साथ तन मन धन से पूरा सहयोग करेगा। जैसे अगर बात की जाए मुख्यमंत्रियों के काल की, जिन्होंने कार्यकाल संभाला, जैसे पहले भूपेंद्र हुड्डा थे, फिर मनोहर लाल खट्टर आए, फिर नायाब सिंह सैनी आए, आप किसे बेहतर मानते हैं? देखो, अपने अपने समय के अंदर सभी मुख्यमंत्री अपने अपने समय में बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन आज के समय के अंदर जो नायब सैनी ने जो काम किया है इस समाज के लिए, BCA के लिए, बहुत ही सराहनीय है। मेरे अपने इंडिविजुअल विचार है कि आज के दिन नायब सैनी जैसा कोई हीरा इस नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे थे? प्रवीण जी, मैं ये बताना चाह रहा था, आज तो हम सिर्फ टिकट की मांग करने के लिए समाज इकट्ठा हुआ है। जब टिकट वितरण हो जाएगा और विधायक हमारे जो कैंडिडेट मैदान में आएंगे, तब हम इसको पूरे प्रदेश के अंदर, हमारा एक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अपने साथी का सहयोग और समर्थन करेंगे, और जो सरकार हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को देगी, उस सरकार का भी हम सहयोग समर्थन करेंगे। दूसरा मैं धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने पहली बार पिछड़ा वर्ग से हमें मुख्यमंत्री देने का काम किया। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है। तो ये तमाम लोगों का, जो जांगड़ा समाज के तमाम लोगों का यही कहना था कि जो इनको राजनीति में भागीदारी दी जानी चाहिए।